बिहार की पॉलिटिक्स में आने वाले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू हमलावर हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कहा है कि आरसीपी सिंह बगैर नीतीश कुमार की सहमति के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए थे। वहीं ललन सिंह ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चिराग पासवान की ही तरह जेडीयू के खिलाफ एक और साजिश चल रही थी। वहीं खबर ये भी है कि मंगलवार को सीएम ने सभी जेडीयू सांसदों की बैठक बुलाई है। बिहार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने वाली है। विजय चौधरी ने कहा कि जेडीयू को केंद्र में उचित सम्मान नहीं मिला। 2 मंत्री पद मांगे गए थे, लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। ऐसे में केंद्र की सरकार में जेडीयू का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के रवैये से नाराज चल रहे हैं। इसकी शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन जोर उस समय पकड़ा जब विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी आए थे। बिहार सरकार के खर्चे पर किए गए इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार की फोटो कहीं नहीं लगाई गई थी। बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और नरेंद्र मोदी ही तस्वीरों में दिखे। इस समारोह में जो पुस्तिका का लोकार्पण किया गया था, उसमें भी उनकी फोटो नहीं लगाई गई। ऐसे कई मौके आए जब नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था, लेकिन वे गए नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने एनडीए का समर्थन किया, लेकिन नीतीश कुमार की दूरी कुछ और बयां कर रही है। पहला मौका उस समय आया जब गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एनडीए शासित राज्यों के सीएम को तिरंगा झंडा फहराने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए। दूसरा मौका तब आया जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए। उसी तरह नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार ने अपनी दूरी बनाए रखी। वहीं आरसीपी सिंह के इस्तीफे और जेडीयू को खरी खोटी सुनाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया और कहा, आरसीपी सिंह बगैर नीतीश कुमार की सहमति के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो गए थे। नीतीश इस बात का खंडन करते तो अच्छा नहीं लगता, लिहाजा वो चुप रह गए। लेकिन अब पार्टी ने तय किया है कि साल 2019 के स्टैंड पर कायम रहते हुए केंद्रीय कैबिनेट में शामिल न हुआ जाए। आरसीपी सिंह अब जहां जाए उनकी मर्जी है। हकीकत ये है कि जेडीयू में रहने के बावजूद भी उनका मन कहीं और था और तन कहीं और था। चिराग पासवान की ही तरह जेडीयू के खिलाफ एक और साजिश चल रही थी, लेकिन इसका खुलासा वक्त आने पर करेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से इस मसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा, बिहार में एनडीए की सरकार जनता के हित में चल रही है। जनता की भलाई के लिए एनडीए की सरकार चल रही है। गठबंधन के सभी घटक दल इस गठबंधन को चलाने के लिए बराबर के हिस्सेदार हैं। यदि कोई घटक दल गठबंधन में नहीं रहना चाहता, वह किसी घटक दल से पूछकर बाहर नहीं जाएगा। लेकिन बिहार की जनता की आकांक्षाओं के लिए एनडीए गठबंधन बेहतर है। अब सबको मंगलवार का इंतजार है, जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में जेडीयू कोई बड़ा फैसला ले सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।